हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जिससे रिलेटेड कई बार जो है जेई मेंस में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं एंड 2022 की शिफ्ट्स में भी आपको जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। और इससे पहले हम जो है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत ही जाके देखिए, यहाँ पे राइट साइड में भी उसकी लिंक जो है आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि मॉडर्न फिजिक्स आपका हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, मतलब कम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पेपर में आपको देखने को मिले। तो उनमें से अगर आपको पता चल जाए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन टॉपिक से और उन टॉपिक्स को आपने मजबूत कर लिया इन कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप मॉडर्न फिजिक्स में फुल भी स्कोर कर ले। चलिए आज के टॉपिक को हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाली जो हमारी इक्वेशन होती है, ये आपने अगर अच्छे से समझ ली तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए हलवा हो जाएंगे। इसमें जो है सबसे पहली इक्वेशन ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो इक्वेशन होती है के मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे एच म्यू क्या हो जाता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और म्यू यहाँ पे क्या हो गया, म्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एच तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एंड फाई नॉट जो है वो होता है हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये जो फाई होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल अगर चेंज होगा तो फाई की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे एक और टर्म जो है बहुत ज्यादा यूज होता है वो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे के मैक्स की जगह हम लिख सकते हैं ई वी नॉट। ई वी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को भी हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे जो आपका वी नॉट होता है दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आपको जो है ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आपसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए तो फिर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारा 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे पूछा गया था टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे जो है आपको कुछ इक्वेशंस दे के रखी है, तो हमें बताना है कौन सी जो है हमारी सही इक्वेशन होगी। यहाँ पे सिंपली जो है हमने जो चीज पढ़ी ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी का जो है यूज होना है। सबसे पहले आपको जो है F1 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इक्वेशन को लिखे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम V1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट पहले का V1 देके रखा है। दिस विल बी इक्वल टू एच F1 माइनस 5। और जैसा कि दिया है कि दोनों ही फोटो कैथोड्स जो है हमारे आइडेंटिकल है, तो फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि फाई जो है दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल और मटेरियल दोनों का सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम बी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ टू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब एक काम करिए, यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लिखा है, तो हम जो है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय m इंटू एफ वन माइनस एफ टू। यानी कि भाई ये तो फर्स्ट से ही जो है मैच कर गई, तो फर्स्ट वाला जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इनकेस ये मैच नहीं करता तो फिर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर और बाकी सब चेक कर लेते, बट यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर सही आ गया। अब यार आप देख रहे हैं कि फिजिक्स में चीजें इजी है, ठीक है ना, बस अगर हमें समझ में आ जाए कि कहाँ से जो है क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमने स्मार्टली वर्क किया तो हम बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और मैथ्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा लेंदी आ रहा है, बट अगर आपने चीजों को जो है अच्छे से कर लिया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो उसी को जो है आसान बनाने के लिए हमने अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स। ये कोर्स आपको लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें आपकी जो थ्योरी है उसको स्मार्टली रिवाइज कराया गया है। देन इसके अंदर जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है वो आपको ये सिखाएगी कि नॉर्मल अप्रोच की जगह जो है आप एक स्मार्ट अप्रोच से भी जो है क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे और जो पेपर आपको लेंदी लगता है उसको आप जल्द से जल्दी जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो हमारी वेबसाइट tenqchallenge.in पे विजिट करके इसे जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पूछा गया था 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो यहाँ पे वैसे यार हमने कुछ ही क्वेश्चंस उठाए, बाकी आप देख भी सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस इक्वेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार जो है आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए वो आपसे बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आया था द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक बार जो है इक्वेशन को हम ध्यान से लिखे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, तो ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच म्यू माइनस 5। ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू। और ये हम चीज देख रहे हैं कि ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये लीनियरली वेरी कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। यहाँ पे बाकी और कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है हमें दिख रही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज जो है आपसे पूछी गई थी, बाकी टर्म्स जो है इन्वॉल्व ही नहीं होते इस इक्वेशन में। अब हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया था 28 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन में देखे रखा है, अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज illuminated बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस रेडिएशन इज 3v0। तो एक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E इंटू 3v0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा SC बाय लैम्डा माइनस पाई। ठीक है ना, म्यू को हम C बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, ये हो गया। और सेम सरफेस की बात कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया क्योंकि आपकी वेवलेंथ अलग थी। तो SC बाय 2 लैम्डा माइनस 5, दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब उन्होंने बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है V0 को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट कर ले, इस पूरी इक्वेशन को जो है इंटू 3 से कर देते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को जो है पहली वाली को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे 3v0 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SC बाय 2 लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये हो गया -2 5 सॉरी 5, है ना। तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिली, 5 आ गया हमारा SC बाय 4 लैम्डा। एंड सिंपली जो है पाई हम क्या बोलते हैं, पाई होता है हमारा SC अपॉन ये हो जाता है हमारा लैम्डा नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो लैम्डा नॉट को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 लैम्डा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, तो देख रहे हैं आप, वही इक्वेशन को यूज करना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये पूछा गया था 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे दिया है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ultraviolet light of wavelength 280 nanometer is used with lithium cathode having work function phi is equal to 2.5 electron volt। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को लिखे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, EBS is equal to SC by lambda minus phi। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू आपको लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में देके रखा है, और फाई जो है वो हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो SC बाय लैम्डा भी जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है कन्वर्ट करना रहेगा। तो इस तरीके से जब SC बाय लैम्डा हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना रहेगा, SC की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाय यहाँ लैम्डा हमारा जो है वो नैनोमीटर में डल जाता है। तो इससे आपको जो यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा काम का फॉर्मूला रहता है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 280, जहां पे वर्क फंक्शन था हमारा 2.5, और ये हो गया हमारा EVS। तो अगर हम जो है यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें तो EVS हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि VS की वैल्यू मिल गई हमें 1.93 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो VS1 कह दीजिए इसे। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी EVS इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ कर दिया, तो ये हो गया 1240 डिवाइडेड बाय 400। और आपका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल तो हमने सेम ही रखा है। तो इसकी वैल्यू जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ रही है हमारी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि VS2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.6 वोल्ट। तो इन्होंने पूछा है कि चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा VS हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1.33 वोल्ट। ठीक है ना, 1.33 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसके पास है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसके पास है, तो वो हमारा सही आंसर हो गया। तो आप देख रहे सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज किया गया है और कुछ भी जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। बस ये कन्वर्जन जो है याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। नहीं तो आप H की जगह जो है वैल्यू डालेंगे, C की जगह वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे, इससे अच्छा है शॉर्टकट मेथड को याद रखिए। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो एक DIY प्रॉब्लम आप सभी के लिए, इसको जो है सॉल्व करिए और देखिए कि कितनी चीजें आपने सीख ली है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आप 2022 में देखने को मिलते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाएगा। इनकेस अगर किसी से ये प्रॉब्लम तो भी सॉल्व नहीं होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे इसका सॉल्यूशन जो है डल जाएगा, तो आप जो है उससे भी अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। बाकी जिनसे बन जाता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि उनका क्या आंसर आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।